मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे मैथ प्लस रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। पहला 5 क्वेश्चन 1 से 5 तक, पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है जो 5 अलग चैप्टर से रहता है, अलग अलग चैप्टर से रहता है, और आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का रहता है जो 5 अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग हर रोज रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ करके रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। 10 क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश किया कीजिए, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिएगा। आपसे आपका क्या होगा, डेली प्रैक्टिस भी होता रहेगा। आइए हम लोग आज का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या बोल रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। पहली एवं दूसरी संख्या का संगत अनुपात है। देखिए निकालते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए तो दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 40% अधिक है। मतलब 3 कोई संख्या है, ठीक है, 3 कोई संख्या है, ठीक है। क्या बोल रहा है, दो संख्या, क्या बोला, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। आप मान लीजिए तीसरी संख्या क्या है, आपको पता है तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, या तो 1 माना कीजिए या तो 100 माना कीजिए, ठीक है। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है, यही बोल रहा है। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या क्या होगा, 20% अधिक है तो 120, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, बोला एगो पहले दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। तो मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, तो ये 20% अधिक हुआ तो 120 है, 40% अधिक हुआ तो 140 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो पहली एवं दूसरी संख्या के संगत अनुपात है। पहला दूसरा का पूछा, आप तीसरा का बात नहीं कर रहा, तीसरा खाली बात कर रहा था कि देखिए दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। इसको 100 मान लिए, 20% अधिक मतलब 120, 40% अधिक है मतलब 140। अब दोनों का संगत अनुपात पूछ रहा है, कितना है, 120 अनुपात कितना है, 140। पहला दूसरी संख्या का अनुपात यही है। काटिए तो 0 से 0 कटेगा, और देखिए काटिए तो देखिए 2 से काटिए तो 6 के 12 और 2 सत्ते 14 कट गया। अभी कटेगा क्या, नहीं। तो पहली या दूसरी संख्या का संगत अनुपात कितना आ गया, 6:7 आ गया। बेहद आसान सवाल था। किस ऑप्शन में 6:7, पहला नंबर ऑप्शन में है 6:7, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, 5,000 रुपये कीमत वाला एक खराब टेलीविज़न 50% हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए तो बिक्री कीमत क्या है, ठीक है। क्या बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए तो 5,000 का टेलीविज़न, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5,000 का टेलीविज़न को 50% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। 50,000 के टेलीविज़न को 5,000 है, 5,000 के टेलीविज़न को 50% हानि में बेचा जाता है। 50% हानि का मान कितना होता है, अच्छा पहले 50% का मान कितना होता है, 50/100, 50/100 कीजिएगा तो कितना काटिएगा, 1/2, 50% का मान हो गया 1/2। अब हानि हो रहा है तो घटा के ऊपर नीचे जोकत हो, हानि हो रहा है तो ऊपर वाला में घटा के ऊपर नीचे जोकत हो। लाभ होता है तो नीचे वाला में ऊपर लग जोड़ के ऊपर नीचे जोकत हो। तो हानि हो रहा है 2 से 1 घटाइए कितना हो जाए 1, और नीचे 2 नीचे जोकत हो, ठीक है। 50% हानि कीजिएगा कितना होगा, 1/2 ही होगा, 1/2 हो गया 50% का मान। अब हानि होगा तो नीचे वाला से ऊपर वाला घटा के ऊपर नीचे जो करते हो, तो हानि हुआ कितना, 1/2 का। अब देखिए ये जो माल है ये, ठीक है, ये 5,000 का टेलीविज़न था, इसको बेचा जा रहा है। देखिए ये पहले का है, हमको बताए हैं CP से SP में जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना, SP से CP में जाना है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, SP मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना है होल वैल्यू का सीधा गुना, और देखिए होल वैल्यू यही निकलता है, यही होल वैल्यू निकला, ठीक है। और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जाना तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले से बाद में जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना, अब बाद से पहले जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो पहले का दिया बाद में जाना है, 5,000 का टेलीविज़न को 50% हानि में बेचा जा रहा है, तो होल वैल्यू क्या कीजिएगा, 5,000 का टेलीविज़न 50% हानि में बेचा जा रहा है। पहले का बाद का पूछा, होल वैल्यू सीधा गुना, होल वैल्यू इसका सीधा गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 1 15 10 2500, क्या हो रहा है 2500।
5,000 के टेलीविज़न को 50%, ऐसे भी आप देख लीजिए ना, 5,000 के टेलीविज़न को 50% हानि में बेचा जा रहा है। 50% का मान कितना होता है? आधा। 50% कोई भी चीज़ 100% में होता है, तो 50% हानि हुआ, मतलब 5,000 की चीज़ को 50% हानि में बेचा, मतलब 2500 में बेचा, आधा में बेचा। ठीक है, अब आगे भी क्या बोला, इसी 2500 हो गया, और फिर बोला यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए। ऐसे 5,000 के टेलीविज़न को 50% कम में बेचा तो 2500 में बेचा। अब इसमें भी बोल रहा है 50% का हानि, यदि इसमें भी 50% छूट देता, इसमें भी 50% घटा दिया जाए, तब बोल रहा है कितना होगा। तो फिर इसमें 50% घटाइएगा तो 50% का होल वैल्यू कितना है? 1/2। अब इसमें भी 1/2 कीजिएगा तो इसका आधा, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा? 1250। 2500 का आधा सीधा हो जाएगा 1250। अब पहले इसमें 5,000 में 50% का छूट दिया, अब फिर बोल रहा है कीमत को 50% किया कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो 5,000 का आधा किए तो 2500। अब इसका 50% घटा देना है, 2500 का आधा कितना हो जाएगा? 1250। किस ऑप्शन में 1250? 2 नंबर ऑप्शन में है 1250। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तो एक पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि एक महिला उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं, शेष काम को वो महिला कितने दिनों में पूरा करेगी? ठीक है, क्वेश्चन सबको आप लोग पहले खुद से सोल्व किया कीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक पुरुष एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, मेल है, पुरुष है, मेल है, एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और क्या बोला? जबकि एक महिला उस काम को 10 दिन में, फीमेल है कि वो महिला एक काम को 10 दिन में कर सकती है। ठीक है, तो बोला दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम किया, तो शेष काम जितना रहेगा तो महिला कितना दिन में करेगी? देखिए अब पुरुष जो है, मेल पुरुष जो है एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, फीमेल महिला एक काम को 10 दिन में कर सकती है। अब दोनों मिलकर 5 दिन काम किया था। देखिए, तो दोनों का पहले एलसीएम लीजिए। 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। अब 15 को 2 बार पढ़िएगा तो इसका मान आ जाएगा 2, और इसको 10 दिया 30, इसका मान आ जाएगा 30। ठीक है, ऐसे कर रही है। अब देखिए बोला मेल और फीमेल, महिला पुरुष मिलकर जो पहले 5 दिन काम किया, दोनों मिल करके। दोनों का काम कितना आ गया? 2 और 3 5। दोनों का काम कितना आ गया? 2 मेल का काम है और 3 फीमेल का, दोनों का काम हो गया 5। अब 5 देखिए, 5 ये लोग दोनों मिलकर कितना दिन काम किया? 5 दिन। दोनों का काम आ गया 5 और दोनों मिलकर कितना दिन काम किया है? 5 दिन। तब 25, मतलब काम कितना करना है उन लोग को? 30 काम करना है। 30 काम में 25 काम कर चुका है। दोनों मिलकर के 5 दिन किए, दोनों का ये हो गया 3 2 5, अब 5 दिन किए तो 25। अब 30 काम में 25 काम खत्म ही हो गया। कितना काम बचा? अब यहाँ से कितना काम बच गया? 5 काम। 30 काम करना था, दोनों मिलकर 25 काम कर चुका है। कितना काम बच गया? 5 काम। अब बोल रहा है क्या कि अब वो शेष काम को महिला कितने दिन में अकेले कर पाएगी? शेष काम को महिला कितने दिन में अकेले कर पाएगी? महिला काम कितना है करने का? ही 3, तो ये शेष काम बचा है 5, तो महिला कितने दिन में कर पाएगी? 5/3। महिला का ये है 3, इसको सोल्व कर दिए। 3 1 3, 2 हाथ में रह जाएगा 2/3। आंसर क्या हो जाएगा? महिला कितना दिन में कर पाएगी? 1 2/3। किस ऑप्शन में है? देखिए तो किस ऑप्शन में है ये वाला? देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है? 4 नंबर ऑप्शन। देखिए 4 नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या है? 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और उसके बाद 1 + sin स्क्वायर थीटा। इसी का पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? इसी का मान क्या है? इसी का मान बोल रहा है क्या होगा? देखिए आप लोग फार्मूला सब याद रखा कीजिए। ठीक है, आपको एक फार्मूला याद होगा कि क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा - 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद होता है क्या? -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फार्मूला आपको ये याद होगा। ठीक है, तो यहीं से देखिए sec स्क्वायर थीटा - 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा। देखिए 1 को इधर लाइएगा तो प्लस होगा। ठीक है, इधर देखिए sec स्क्वायर थीटा को इधर ठेलिएगा तो माइनस में हो जाएगा, और देखिए ये भी माइनस में माइनस कट हो जाएगा। क्या होगा? 1 + 10 थीटा, मतलब 1 + 10 स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट मान क्या होता है? यहाँ से sec स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? आप लोग फार्मूला सब जरूर याद रखा कीजिए, तभी आप ये सब सवाल बना पाइएगा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला और आप लोग जानते होंगे, कौन सा? कि sin स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अब देखिए, अब sin स्क्वायर थीटा यदि करिएगा, देखिए अब यदि देखिए यहाँ से देखिए तो अब cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा
हो जाएगा ना। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, इंटू गुना में है तो गुने में लिखिए कोस स्क्वायर थीटा। आप लोग फार्मूला सब जरूर याद रखा कीजिए, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस क्या होता है आप बताइए तो हमको। इसका डायरेक्ट ही फार्मूला होता है, कैसे होता है हम आपको बताते हैं। इसका डायरेक्ट ही फार्मूला 1 होता है, कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है डायरेक्ट। कैसे होता है वो देखिए। कोस थीटा का क्या होता है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बोले तो बी बटे एच, आधार बटे कर्ण होता है बी बटे एच, गुना में इंटू, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा सेक होता है तो एच बटे बी हो जाएगा, तो एच एच बी कट गया, क्या बच गया 1। इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा पर क्या होता है 1। क्या आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर 1 आंसर। किस ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। आप लोग फार्मूला आपको जब तक याद नहीं रहेगा तो आप लोग सोल्यूशन नहीं कर पाइएगा, ठीक है। याद रखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पर 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग निकालें सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान याद रखा कीजिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर 1। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, a माइनस बी दिया हुआ, a माइनस बी बराबर 5, ए बी बराबर तथा ए बी बराबर कितना दिया 2। तो पूछा क्या जा रहा है, ए क्यू पूछा जा रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू किसके बराबर है, इसी का मान पूछ रहा है वाट, ठीक है। देखिए ऐसा सब सवाल हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, पिछले सब क्लास में ऐसा सब सवाल हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से सोल्व किया कीजिएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। ए माइनस बी बराबर दिया है 5, ए बी बराबर 2 है, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या था, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। आप लोग फार्मूला जरूर याद रखिए, तभी आपसे सवाल बनेगा। ए माइनस बी का मान दिया हुआ है डायरेक्ट 5, तो क्या आ जाएगा 5 का क्यू प्लस 3, ए बी का मान दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 2 गुना 2, ए माइनस बी का मान दिया हुआ है यहाँ 5, ठीक है। इसको सोल्व कर दीजिए। 5 का क्यू कितना होता है 125 प्लस 15 10 10 दिया 30, अब दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 155, ठीक है। डायरेक्ट ए माइनस बी दिया हुआ था, ए बी दिया हुआ था, इसका मान पूछ रहा था, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ये। इसमें रख दिए कितना आ गया आंसर 155। किस ऑप्शन में देखिए तो 2 नंबर ऑप्शन में है 155, ठीक है। देखिए आज का हम लोग 5 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। हाँ आपको हर रोज रात 9 बजे पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं, 1 से 5 तक 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं जो पाँचों अलग चैप्टर से रहता है, और आखिरी का 5 क्वेश्चन अब 6 से 10 तक रीजनिंग का बताते हैं जो पाँचों अलग अलग चैप्टर से रहता है रीजनिंग का। आइए अब हम लोग रीजनिंग का सवाल देखते हैं 6 से 10 तक। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिगर दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। फिगर दिया हुआ है इस तरह से है, यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे क्या है 33 है, तो पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या होगा वाट, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए तो कैसे बन रहा है, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा क्या हो रहा है। इसमें 9 है 17 है 33 है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वाट क्या होगा। अच्छा 9 में देखिए तो 9 में कितना जोड़िएगा, 17 होगा, 9 और 8 9 8 17, 9 में प्लस 8 करने 17 हो रहा है, ठीक है। आप समझिएगा 17 में क्या करिएगा 33 होगा। अब 17 में देखिए 17 3 20 और 13 3 16 जोड़ रहे हैं, 17 में 16 जोड़े 33 हुआ। क्या कर रहे हैं आप देखिए तो 8 जोड़े तो 17 हुआ, 16 जोड़े तो 33 हुआ, 8 जोड़े 8 दूना 16, 8 जोड़े 16 जोड़े 8 दूना 16, अब 16 दूना 32 जोड़िएगा, क्या 8 जोड़े पहले, फिर 8 दूना 16 जोड़े, फिर 16 दूना 32 जोड़िएगा, 33 से 32 जोड़िए तो ऑप्शन आता है क्या, 33 से 32 जोड़िए क्या है 65, 65 ऑप्शन है क्या, हाँ 65 ऑप्शन है 4 नंबर में, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 65। देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले 8 जोड़ा गया, फिर उसके 2 गुना को जोड़ा गया, 8 का 2 गुना होता है 16, उसको जोड़ा गया इसमें, अब फिर उसके 2 गुना का जोड़ा गया, 16 दूना 32, अब 33 से 32 जोड़ने से कितना आ गया 65, यहाँ पे क्या आ जाएगा 65, 4 नंबर ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए तो कथन दिया, कथन निष्कर्ष वाला सवाल है। पहला कथन क्या बोला है, सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं, और दूसरा है कुछ महिला अध्यापक होती है। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कथन निष्कर्ष वाला है। क्या बोला, कथन निष्कर्ष हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको उस वीडियो के बाद दोबारा कथन निष्कर्ष नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है, पहला कथन सभी अध्यापक बुजुर्ग है। अच्छा सभी अध्यापक जो है, सभी अध्यापक क्या है, सभी अध्यापक क्या बुजुर्ग है, मतलब अध्यापक सब सारा बुजुर्ग के अंदर आएगा, कोई दिक्कत बुजुर्ग के अंदर आएगा। बोल रहा है सभी अध्यापक बुजुर्ग है, सभी अध्यापक जो है वो बुजुर्ग के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कथन, कुछ महिला अध्यापक है,
कुछ महिला जो है अध्यापक है, अध्यापक तक है। कुछ महिला जो है अध्यापक है। तो कुछ महिला देखिए यहाँ ये वाला क्या है, ये वाला कुछ महिला जो है वो क्या है, ये वाला देखिए ये वाला क्या है, कुछ महिला जो है अध्यापक के भी अंदर आ गया। ठीक है, कहते हैं बन गया हम लोग का निष्कर्ष। देखिए सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं क्या, नहीं है। सभी वाला तो भाई ऐसे होना चाहिए था, तब ना होता। सभी बुजुर्ग महिलाएं ऐसा है क्या, नहीं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो पहला निष्कर्ष तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कुछ महिला बुजुर्ग होती है, कुछ महिला बुजुर्ग होती है। हाँ देखिए कुछ महिला, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जितना पार्ट है, कुछ महिला बुजुर्ग है। हाँ मतलब निष्कर्ष 2 सही निकल रहा है। किस ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन। देखिए 2 नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लड़कों विद्यार्थियों, लड़कों, ठीक है क्या क्या, लड़कों है विद्यार्थियों, लड़कों विद्यार्थियों, ठीक है, लड़कों विद्यार्थियों और खिलाड़ियों, लड़कों विद्यार्थियों और खिलाड़ियों, ठीक है, लड़कों विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। देखिए लड़का है, विद्यार्थी और खिलाड़ी के बीच 4 ऑप्शन दिया, आपको बोल रहा है कौन सा सही से दर्शाता है। देखिए अब देखिए तो लड़का, देखिए सब लड़का विद्यार्थी हो सकता है क्या, जरूरी नहीं है कि सब विद्यार्थी ही होगा, कुछ नहीं भी होगा, इसलिए सब लड़का विद्यार्थी नहीं बोल सकते। कुछ लड़का विद्यार्थी हो सकता है, ठीक है। सब लड़का खिलाड़ी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, सब में खिलाड़ी थोड़ी हो सकता है, कुछ खिलाड़ी होगा। सब थोड़ी आप 100% बोल सकते हैं कि सब में खिलाड़ी होगा लड़का, और कुछ खिलाड़ी देखिए सब में जितना खिलाड़ी है सब विद्यार्थी ही होगा, कोई ऐसा बात नहीं है कि सारा खिलाड़ी विद्यार्थी होगा। इसलिए तीनों में जो है ना कुछ वाला कॉम्बिनेशन बन रहा था। कुछ वाला कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इससे तीनों का कुछ वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, इस वाला बनेगा। आपको जिसमें जिसको रखना है रख दीजिए, लड़का इसको मान लीजिए, जिसको जिसमें रखना है, कहीं इस सब के बीच जो है ना सभी वाला ई नहीं होगा, सभी विद्यार्थी लड़का होगा, कभी नहीं होगा। कोई विद्यार्थी नहीं भी होगा, सभी लड़का विद्यार्थी थोड़ी होता है, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी रहता है क्या, जरूरी है, कोई खिलाड़ी नहीं भी रहता है। इसलिए इन तीनों में सभी वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, कुछ वाला है। आपको जिसमें मन करता है इसको रख दीजिए, कुछ वाला ही बनेगा। ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में देखिए, तो ऐसा वाला कहाँ है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कुछ वाला ही तीनों के भी संबंध है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा। अच्छा 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऐसा फिगर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, आप लोग समझिएगा, लेकिन 4 तो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, 4 फिगर दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जैसा फिगर बना हुआ है सेम फिगर इसमें बना हुआ है। इसमें देखिए तो कैसा फिगर बना है, 2 बूंद यहाँ पे 2 बुनना, ठीक है। अब फिर देखिए इस तरह से बना हुआ है ना, यहाँ पे 2 बुनना है, ठीक है, 2 गोल किया हुआ यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस तरह से 1 है, इधर 2 है, अब बीच में कुछ है और समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह से है, तो देखिए तो ये दोनों सेम फिगर बना हुआ है, लास्ट में इसका 1 है, लास्ट में इसका 1 है, शुरू में 2 है, ठीक है। इस तरह से है, आई सब का देखिए शुरू में 1 है, लास्ट में 2 है, तो ई सेम है, तो इधर भी इसी तरह बनेगा, शुरू में 1 रहेगा और लास्ट में जाकर कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो किस ऑप्शन में देखिए, तो जो शुरू में 1 हो, अब बीच में बुंदा का भी बीच में बुंदा है, तो यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 वाला, तो यहाँ भी 1 वाला बनेगा, लास्ट में 2 है, लास्ट में 2, ऐसा किस ऑप्शन में दिखा रहा है देखिए, तो 2 नंबर आप लोग अपने से देखने की कोशिश कीजिएगा। 2 नंबर ऑप्शन में ये सेम पैटर्न, ये दोनों सेम था, तो ये दोनों भी सेम बनेगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ई को 5 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और पेन को PEN को 35 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो PAG पेज को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए क्या क्या हो रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन है, ई को कितना लिखा गया है, 5 लिखा गया है, 5 लिखा गया है। PEN पेन को कितना लिखा गया है, पेन को लिखा गया है 35 35। उसके बाद क्या है PAG, तो पूछा जा रहा है क्या PAG पेज को कितना लिखा जाएगा, कूटबद्ध किया जाएगा, मतलब लिखा हुआ जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। ई 5 है, पेन 35 है, तो PAG का पूछ रहा है कितना होगा। देखिए तो ई का नंबरिंग ही होता है 5, ठीक है। आपको हम नंबरिंग वाला सब याद करा देंगे। नंबरिंग कैसे याद कराएं, EJOTY जो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ई का नंबरिंग होता है 5, J 10, O 15 और T 20 और Y कितना होता है 25, ठीक है। ये सब हम आपको अच्छा से याद करवा चुके हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग में, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए ई का नंबरिंग होता है 5, पेन का निकालते हैं, P का नंबरिंग कितना होता है, P का नंबरिंग होता है 16, ई का होता है 5 और N का कितना नंबरिंग होता है 14। अब सबको जो 6 4 10 5 15 के 5 हाथ मेरा 1 2 1 3 35,
समझ रहे हैं आप। पेन लिखा हुआ था, पी का नंबरिंग लिख दिए 16, ई का 5 और एन का 14, सबको जोड़ दीजिए, आगे आगे वाला निकल गया। उसी तरह से पेज का क्या आ जाएगा, पेज का पूछ रहा है, पी का इसका नंबरिंग निकाल दीजिए, सबका जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। पी का कितना होता है, पी का होता है 16, ए का होता है 1, जी का कितना होता है, जी का होता है 7, जी का होता है 7 और ई का कितना होता है, ई का होता है 5, सबको जोड़िए। तो अब देखिए 6 1 7 7 7 14, 14 5 19 के 9 और हाथ मेरा 1 1 1 2 29, ठीक है, कितना हो जाएगा 29, 29 है क्या, किस ऑप्शन में 29, 4 नंबर ऑप्शन में कितना है 29। पेज का क्या हो जाएगा, सबका नंबर लिख के जोड़ दिए 29 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम आपको हर रोज रात 9 बजे पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं 1 से 5 तक, जो 5 अलग चैप्टर से रहता है। आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक 5 क्वेश्चन आखिरी का रीजनिंग का बताते हैं, जो 5 अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोग 10 क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिए। ठीक है, क्लास डेली चलता है, सिर्फ संडे को छोड़ करके। आपका डेली प्रैक्टिस होता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।